हंसाता है यही। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ना नेपाल का मौसम बहुत ही प्यारा था और हमें ना आज कहीं जाना था। मनाहिल की दोस्त की बर्थडे है तो वहाँ पर हमने जाना था और हम सब नहाकर धूप में बैठे हुए थे। कपड़े वगैरह मैंने आयरन कर लिए थे। धूप में बैठे बैठे ना हम मूंगफली भी खा रहे थे और आपको नेपाल का मौसम भी दिखा रहे थे। नेपाल के घर आपको कैसे लगते हैं? अगर आपको ना नेपाल के घर अच्छे लगते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में नेपाल के घर दिखाऊं तो ज़रूर बताइएगा। मैं फिर किसी वीडियो में आपको नेपाल के घर दिखाऊंगी। अच्छा, हम ना बाहर जा रहे थे तो ना एक अंकल ने ऐमन को बुलाया और ये ना चॉकलेट दी थी। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ना आम के पौधे दिखा रही हूँ। ये जो छोटा पौधा ऐमन ने लगाया हुआ है और ये जो बड़ा आम का पौधा है ना ये मनाहिल ने लगाया है। इनका कंपटीशन चल रहा है किसका बड़ा होता है, पर मनाहिल ने पहले लगाया था इसलिए वो फिर बड़ा हो गया। यहाँ पर देखिए कितनी ठंडी हवाएं चल रही थी। और फिर उसके बाद ना दोपहर हो गई थी। हम गए थे भाभी के घर पे। भाभी ने चिकन बनाया था, साथ नान थे और सलाद था और हमने खाना ख़त्म कर लिया था। और फिर भाभी ने चाय बनाई थी और चाय पीते पीते हमने ढेर सारी बातें की और फिर हम वापस आ गए थे क्योंकि हमें जाना था मनाहिल की दोस्त की सालगिरह पर। तो हम पहुंच गए थे उसकी दोस्त के घर पर। और यहाँ पर ये वाला केक मैं जो आपको दिखा रही थी ये लेकर आए थे और फिर उन्होंने काटा और फिर हम सब को दिया और हमने केक और चाय इंजॉय किया। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। फिर हमारा दिल किया कि हम पिज़्ज़ा बनाएं और फिर हमारे पास पिज़्ज़े का सामान नहीं था। फिर हम चले गए थे मार्केट और पिज़्ज़े का सामान लेकर आए। और फिर ना हम जब जा रहे थे ना तो डो को हम बनाकर चले गए थे और फिर जब हम घर पर आए तो डो बिल्कुल तैयार था। फिर हमने पेड़े बनाए और फिर उनको बेला और सबसे पहले हमने केचप लगाया और उसके बाद फिर हमने चीज़ को कद्दूकस किया, वो डाला और उसके ऊपर फिर हमने शिमला मिर्च सजा दी थी। हम 2 किस्म की शिमला मिर्च लेकर आए थे, रेड और ग्रीन। और ना उसके बाद स्वीट कॉर्न भी वहीं से ही लेकर आए थे। ये बॉयल हुए हुए हैं स्वीट कॉर्न। और फिर चिकन को हमने फ्राई कर लिया था और फिर हमने इस पिज़्ज़े के ऊपर सब चीज़ों को लगा दिया था और फिर हमने इसको ओवन में रख दिया था और फिर ये बनकर तैयार हो गया था। पिज़्ज़ा बनाने में ना पूरा दिन ही निकल जाता है। हम दोपहर के लगे हुए थे और फिर शाम हो गई थी। पहले हमने डो को बनाया, उसको हमने आधा घंटा रख दिया था। हमें मार्केट में काफ़ी देर हो गई थी और फिर ना मैंने मार्केट का वीडियो भी नहीं बनाया। मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे मार्केट का वीडियो बनाना है। बस जल्दी जल्दी में गए और फिर हम जल्दी जल्दी में आए और आकर हमने फिर बनाकर बच्चों को दिया, खुद खाया। बहुत ही मज़े के बने थे। बच्चे खुश हो गए थे। बच्चे खुश हो जाए ना तो सारे पैसे वसूल हो जाते हैं। सारी रात जाता है यही। अच्छा, आप बताइएगा कि आपका भी ऐसे ही दिन गुज़र जाता है जब आप पिज़्ज़ा बनाते हैं? आपको भी टाइम लगता है कि बस इधर से रखा और उधर से बन गया, ऐसा होता है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता होगा। पिज़्ज़ा बनाने में टाइम लगता है। अगर टाइम ना लगे तो वो पिज़्ज़ा ही क्या। और घर के पिज़्ज़े तो फिर बहुत ही मज़े के लगते हैं और ख़र्चा तो होता ही होता है, पर बाहर जितना नहीं होता। बाहर जाओ तो एक पिज़्ज़ा ही हमें 600 का या 700 का मिलता है और पेट भी नहीं भरता। घर के जो पिज़्ज़े होते हैं उससे पेट भी भर जाता है और मज़ा भी बहुत आता है। अच्छा, उसके बाद ना हम घर पर आ गए थे और फिर बच्चे यहाँ पर ना कलर वगैरह कर रहे थे और मुस्तजाब ना उनको बहुत तंग करता है। अच्छा, मैंने ना सुना था कि बेटे होते हैं ना वो बहुत तंग करते हैं। तो मुझे होता था कि ऐसे ही बोलते हैं ना। अब मेरे पास बेटा है और वो सारा दिन बहुत तंग करता है और मैं उसको देखती भी हूँ, झेलती भी हूँ। बस उसकी सारे दिन शरारतें देखते देखते सारा दिन गुजर जाता है।
अच्छा, मेरा ना आज का व्लॉग बस यहीं तक था। मुझे यकीन है कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।